स्टार्ट करते हैं अपने राष्ट्रपति चैप्टर जो है उसको। तो आज का चैप्टर अपना है राष्ट्रपति। आप कौन कौन सी जानकारी है वो राष्ट्रपति से संबंधित रखते हो, अर्थात कम से कम आपको ये तो पता ही होगा कि अभी वर्तमान में अपने राष्ट्रपति कौन है, इतनी जानकारी तो होगी ही। और यदि नहीं भी है तो आज का सेशन लेने के बाद आपको राष्ट्रपति के बारे में जितने भी डाउट आज तक थे वो क्लियर हो जाएंगे। पीछे के सेशन जिसने भी पूरे अटेंड किए हैं वो सारा का सारा आपको क्लियर हो गया होगा, और आज अपना राष्ट्रपति से संबंधित सारी चीजें हैं वो क्लियर करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रपति के इस सेशन में। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले पहली लाइन। राष्ट्रपति पढ़ने से पहले पहली ही लाइन ये है कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। आपके दिमाग में आएगा कि यार अपन नागरिक नहीं है क्या, लेकिन अपने संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के बारे में विभिन्न प्रकार की बुक्स में अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे अनेक प्रकार की चीजों का मैं जिक्र करूं, बिल्कुल देश में नाम मात्र के लिए होता है। 2 व्यवस्थाएं मैंने बताई थी आपको। द्रौपदी मुर्मू है, बहुत अच्छी बात है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, बहुत अच्छी बात है। बट पावर तो पीएम के पास होती है, ये चीजें भी क्लियर करेंगे। देखिए, 2 व्यवस्थाओं के बारे में बात करूंगी। एक है अपनी अध्यक्षात्मक होती है, और एक होती है अपनी संसदीय। 2 व्यवस्थाएं होती हैं। इन दोनों व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो पहली चीज, अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था होती है इसमें राष्ट्रपति जो होता है वो देश में सर्वोच्च होता है। किस प्रकार से? नाम मात्र का ही नहीं, वास्तविक रूप में पावर जो होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। कौन सी व्यवस्था में? अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। ठीक है। अब अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, और ये व्यवस्था है वो है कहाँ? तो अमेरिका में। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अपन को इससे कोई मतलब नहीं है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था है कहाँ, कैसे क्या होता है। अपन को मतलब है कि अपने भारत में कैसी व्यवस्था है। स्वागत है सभी का। बाबा भोले आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय हो भैया आपका भी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्रथम आदिवासी महिला है, ये चीजें भी क्लियर करेंगे। दूसरी तरफ अपन मैं पूछ आपसे ये रही हूँ कि अपने भारत देश में कैसी व्यवस्था है, तो आपका आंसर होना चाहिए संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था की भी जानकारी आपको होगी कि आपकी जो संसद है इसके 2 सदन होते हैं, जबकि अंग 3 होते हैं। ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए कि संसद के सदन 2 होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। जबकि अगला प्रश्न आता है कि संसद के अंग कितने होते हैं, तो अंग का प्रश्न आए तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आज जिसकी अपन बात करेंगे वो चैप्टर है अपना राष्ट्रपति। क्लियर हुई चीजें कि अपने भारत में कैसी व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का सेंस ये है कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन कैसे? सिर्फ नाम मात्र का, यानी सिर्फ वो एक मोहर टिकाने वाला एक बोले तो एक कठपुतली टाइप हो सकता है। जबकि वास्तविक शक्तियां हैं वो पीएम के पास होती है। पीएम जैसे इशारे राष्ट्रपति को करेगा, अर्थात बोले तो जो सलाह राष्ट्रपति को देगा वही कार्य राष्ट्रपति करेगा। वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि बहुत सारी चीजें जैसे वीटो पावर होती है, अलग अलग प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को संविधान में दी गई हैं। जैसे कार्यपालिका शक्ति होती है, व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति होती है, आपातकालीन होती है, ये शक्तियां दी गई हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से यही है कि राष्ट्रपति है वो सिर्फ नाम मात्र का होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। इस सेशन में अपन बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो है उसके बारे में कितने अनुच्छेद, यानी किन किन अनुच्छेदों में क्या क्या उल्लेख किया गया है। जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उनमें सीधा सीधा अनुच्छेद देके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित उल्लेख किया गया है, या फिर राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं। नॉर्मल एग्जाम में तो ये तक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनके न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारी बुक्स होती हैं उनमें आयु से संबंधित बहुत बार आपको डाउट मिलता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है जैसे कौन सा कथन सत्य है, तो वहां पे मिलता है कि राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम 35 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति अधिकतम 65 वर्ष तक ही होना चाहिए, ऐसा कहीं पे उल्लेख नहीं है। पहली चीज तो ये।
और न्यूनतम आयु का ये है कि भाई 35 से कम नहीं होना चाहिए, 35 से ऊपर का कितना भी है वो राष्ट्रपति बन सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे मैं बात करूंगी, एक ये भी डाउट कई बुक्स में आता है, जो राष्ट्रपति है उसके लिए लिखा हुआ होता है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, और राष्ट्रपति पद की योग्यताएं जब अपन पढ़ते हैं तो उनमें लिखा होता है कौन सी चीज, कि जो राष्ट्रपति जो व्यक्ति बनना चाहता है वो भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी एग्जाम में यदि ऐसा प्रश्न आता है तो मूल नागरिक का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है, सिर्फ ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो योग्यता की बात करूं, राष्ट्रपति यदि कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो वो भारत का नागरिक होना आवश्यक है, मूल रूप से नागरिक हो ऐसा कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। 65 वाला गलत है, अपन को ये चीजें याद नहीं करनी है, एग्जाम का प्रश्न है, ऐसे कहीं पे नहीं लिखा गया है कि हाईएस्ट आपका 65 वर्ष ही होनी चाहिए। याद रख लेना, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, नहीं 35 से कम नहीं होना चाहिए, 35 से अधिक कहीं तक भी हो सकता है, ये क्राइटेरिया 65 तक नहीं है। इसको, ये जो आपके दिमाग में चल रहा है इसको आप निकाल देना, ठीक है। चलिए आंसर की आ जाएगी भैया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले अनुच्छेद 52 की बात करेंगे। आपको क्या लगता है अपन जो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे उसका उल्लेख संविधान में है? जी हाँ, बिल्कुल। संविधान के भाग 5 में विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद देखेंगे, उनमें स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति की पूरी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। जैसे मैं राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में ही बात करूं कि राष्ट्रपति कौन व्यक्ति है, उनकी योग्यता की बात करूं तो कैसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, तो देखो अपने अकॉर्डिंग कोई व्हाइट ब्लैक वाला ऐसा कोई सेंस वहां पे नहीं है, ऐसी कोई योग्यता नहीं है। वहां पे योग्यता क्या होती है, कलर वाला डिवीजन अपन सिर्फ शादियों में कर सकते हैं कि भाई ब्लैक है तो इससे शादी नहीं करेंगे, व्हाइट है इससे करेंगे, ऐसा कुछ वहां पे नहीं है। राष्ट्रपति वैसे चुन चुन के नहीं लिया जाता, उनकी योग्यताएं बिल्कुल डिफरेंस होती हैं, बजाय शादी के लिए लड़का देखने जाते हैं उनकी, ठीक है। अपन तो क्या देखते हैं, गोरा चिट्टा होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, और आज के जमाने में तो सिर्फ जॉब वालों को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो राष्ट्रपति के लिए तो कतई स्वीकार नहीं है कि वो जॉब लगा हुआ हो, ठीक है। तो यदि आपकी जॉब नहीं लगती है तो राष्ट्रपति के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। आयु लेकिन आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, ओके। चलिए अब बात करेंगे योग्यता के बारे में, थोड़ा सा बताऊं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रही हूं, भारत का मूल नागरिक हो ऐसा कोई उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, बस इतना कहा गया है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज क्या बता रहे हो, नहीं आई भैया आंसर की, स्वागत है सभी का। अगली चीज में क्या बात कर रही थी अभी भी कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगला कि वह लोकसभा का, हाँ एक ये डाउट बहुत बार चलता है, मैंने 2 प्रकार के डाउट क्लियर करे हैं। पहला तो ये कि वह भारत का मूल नागरिक हो ऐसा कोई उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, सिर्फ वह भारत का नागरिक हो इतना ही कहा गया है, मूल नागरिक नामक शब्द का कहीं पे भी संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है, पहली चीज। दूसरी मैंने बताई कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम का कोई उल्लेख है वो संविधान में नहीं किया गया है, ये भी बहुत सी बुक्स में गलत लिखा हुआ मिलता है आपको। एक और प्रश्न, तीसरा पॉइंट ये भी गलत लिखा हुआ होता है कि जो राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति योग्य होगा जो लोकसभा का सदस्य हो, ऐसा नहीं लिखा गया है। ये पॉइंट ऐसे है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति योग्य होगा जो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है, ना कि ऐसे कंफर्म नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, सिर्फ योग्यता रखता हो, ना कि होना ही जरूरी है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको समझने हैं। आगे अपन विस्तार से पढ़ेंगे इन सभी चीजों के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है अनुच्छेद 52, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून सोनू, स्वागत है सभी का। अभय, शिव प्रसाद, NK। हाँ देखो, मूल नागरिक का सेंस ये है कि वो वहीं जन्मा होना चाहिए, मूल नागरिक का। और जैसे नागरिकता वाला प्रावधान अपन ने अभी देखा था ना, CAA वाला, तो ऐसी चीजें चल सकती हैं। वहां पे क्राइटेरिया दिया हुआ होता है कि वो 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो तब जाके नागरिकता देंगे, या फिर 5 वर्ष, अभी तो 5 वर्ष कर दिया ना, तो वो ऐसे नहीं है, मूल ही हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और सबसे पहले अपना अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 52। याद कर लेना, अनुच्छेद बहुत बार सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ओके मुकुल, स्वागत है। राजेश, सबसे पहले बात करूं अनुच्छेद 52 की, तो अनुच्छेद 52 क्या है, क्या लिखा गया है अनुच्छेद 52 में कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है। इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, अनुच्छेद 52 में किया गया है।
स्थायी निवासी हो, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रमुख होता है, और इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 में किया गया है। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात करूं अनुच्छेद 53 की। अनुच्छेद 53 में लिखा गया है कि संघ की जो कार्यकारी शक्ति होती है वो भी भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी, और इसका उल्लेख कहाँ है, 5वें भाग में अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रमुख होता है, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करूंगी अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, नेहा वेरी गुड आफ्टरनून, और प्रफुल्ल, महिमान, हुसैन, NK, पूजा यादव, NTPC का शेर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उससे संबंधित है। निर्वाचक मंडल की बात करूं तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, यानी जब अपन राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं उठ के चले जाऊं नींद में ही और मैं भाई मेरे को वोट देना है, मेरे को इसको राष्ट्रपति बनाना है तो मैं वोट देने के लिए, वैसा नहीं है। अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहां पे जाते हैं और सीधा जनता वहां नहीं चुनती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न ये आता है कि वो निर्वाचित सदस्य यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। अच्छा प्रश्न बनता है, कोई बात नहीं नेहा। अगला प्रश्न बनता है कि वो कौन कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले बात करूं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य 2 होते हैं। पहली चीज तो ये याद करनी है कि निर्वाचक मंडल में जो निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति का, उसका उल्लेख कहां पे किया गया है, तो अनुच्छेद 54 में। ठीक है, अगली चीज, निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे। तो पहली चीज, थैंक यू भाई हुसैन, पहली चीज संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। गौर से देखना है, निर्वाचित और मनोनीत में डिफरेंस होता है। यहां पे क्या लिखा गया है, स्पष्ट तौर पे लिखा गया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जिनका निर्वाचन होता है, चुनाव जिनके होते हैं वो सदस्य, ना कि मनोनीत। क्योंकि आपको पता होगा संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में भी मनोनीत सदस्य होते हैं और राज्यसभा में भी 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग क्यों नहीं लेने दिया जाता, रीजन क्या है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत होते हैं, यानी वो एक तरीके से देखें तो वो राष्ट्रपति के ही अपने सदस्य होते हैं। तो ये रीजन है कि उनको मनोनीत सदस्यों को यहाँ पे जगह नहीं दी गई है। यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य है वो शामिल होते हैं। क्लियर है। अगला नेक्स्ट है सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अलग अलग विधानसभाओं से जो निर्वाचित होके आते हैं सदस्य, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि यदि आपको लगे कि किसी राज्य की जैसे विधानसभा है वो भंग हो गई, या फिर चुनाव वगैरह में कोई दिक्कत आई, ऐसा कुछ हुआ, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव हो रुक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव जो चल रहे होते हैं उनमें सिर्फ किसी एक विधानसभा के भंग होने का कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस टाइम वो होने हैं वो उसी टाइम होंगे। तो कौन कौन भाग लेता है? सबसे पहले तो संसद के दोनों सदस्यों के सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कहीं पे भी आपको मनोनीत सदस्यों का नाम नहीं दिखेगा और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं, तो वो उनके खुद के सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यूटी दिल्ली और पुडुचेरी जो है उनकी विधानसभा जो है उनके निर्वाचित सदस्य, ये क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और निर्वाचक मंडल का उल्लेख कहां पे किया गया है? संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 54 में। देखिए, यह प्रावधान 1992 के 70वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा? निर्वाचक मंडल वाला जो प्रावधान है वो संविधान में एक संशोधन हुआ था, 70वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, और उसके तहत ये है प्रावधान जोड़े गए थे। देखो, स्टार्टिंग में क्या था, जब अपन ने प्रस्तावना पढ़ी थी उससे पहले अपन ने देखा था एक बेरूबाड़ी वाद था। उस बेरूबाड़ी वाद में क्या था कि अपन संविधान में संशोधन नहीं कर पाते थे। ठीक है,
संविधान में संशोधन अपन नहीं कर पाते थे, लेकिन आगे जब अपन ने देखा 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती वाद हुआ था। वो एक 13 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि संसद है, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान के प्रस्तावना ही नहीं अपितु संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। और इसी के बाद में प्रस्तावना में पहला संशोधन हुआ था जो अपन ने देखा था 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे और उसके पश्चात विभिन्न प्रकार के संशोधन आपने देखे थे। ठीक है, और यही रीजन है कि ये निर्वाचक मंडल है, ये भी 70वें संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम के तहत जोड़े गए थे। और इसमें 3 प्रकार के अपन ने सदस्य देखे हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, आगे देखिए अगला अनुच्छेद आता है आपका अनुच्छेद 55। याद करो 52 में मैंने बोला कि राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रमुख होगा। ठीक है, 53 में मैंने बोला कार्यकारी जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथ में होंगे। 54 में मैंने बोला राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट में बात कर रही हूं 55 की, अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के जो तरीके होते हैं उनसे संबंधित प्रावधान, यानी राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो कैसी होगी, किस प्रकार से, कौन सी प्रणाली के तहत राष्ट्रपति है वो चुना जाएगा। तो अनुच्छेद 55 की बात करेंगे, इसमें राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत एवं गुप्त मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को नियोजित किया गया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता, बहुत बार पूछा जाता, कई बार नहीं। और जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उनमें तो सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो किस प्रणाली के तहत होते हैं। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, गुप्त मतदान की प्रणाली होती है, जिसके तहत राष्ट्रपति के चुनाव है वो होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 है वो अनुमोदक होते हैं। इसके बारे में भी आगे अपन बात करेंगे। थैंक यू सो मच सभी का, योगेश, टीम माफिया, शिव प्रसाद, अरविंद, हेलो, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुकुल, कोई बात नहीं। हाँ, अब देखिए 55 में याद रखना क्या है, इसमें चुनाव की जो प्रणाली होती है, जो तरीका होता है, इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, अनुच्छेद 55 में किया गया है। अगला प्रश्न नेक्स्ट आता है आपका अनुच्छेद 56। रिपीट करो, फास्टली रिपीट किया करो। 52 में क्या है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होगा। 53 में क्या है, कार्यकारी प्रमुख होगा, यानी कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। 54 में क्या है, निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। 55 में क्या है, अभी अपन ने देखा जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, तरीका है, वो कैसा होगा, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का चुनाव है वो होता है। नेक्स्ट अपन ने देखा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कि राष्ट्रपति है वो कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, समझ रहे हो। हाँ देखिए, अब बात करूं मैं आपसे, यदि ये प्रश्न पूछूं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, आप आंसर भी दोगे कि कमेंट ही करते रहोगे, आप मुझे बताएंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं 5 वर्ष होता है। अब ये 5 वर्ष क्या फिक्स होता है क्या कि राष्ट्रपति के चुनाव के बाद ये कंफर्म है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक रहेगा, तो ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है। हालांकि 5 वर्ष वो संविधान में उल्लेखित है, लेकिन राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है और राष्ट्रपति को संकटकालीन अवस्था में 5 वर्ष से बढ़ाया भी जा सकता है कार्यकाल को। मैंने कार्यकाल 65 वर्ष नहीं पूछा भाई, तू महिमान आज गलत बोल गया। क्या बोला, 65 नहीं होता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लियर किया था राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 होता है। आप बता रहे हो उनकी योग्यता को, मैंने बताया था कि उनकी योग्यता है कि वो 35 वर्ष से कम आयु के नहीं होने चाहिए, ठीक है, 35 वर्ष से अधिक ही होने चाहिए। और आपने बोला कि 65 वर्ष, तो ऐसा कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है कि सिर्फ 65 वर्ष तक ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बहुत से बुक्स में लिखा होता है कि राष्ट्रपति है वो अधिकतम 65 वर्ष तक ही बन सकता है, तो ऐसा कुछ भी उल्लेख कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ ये लिखा गया है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर है चीजें।
चलो, तो ये क्या हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। अब बात किसकी कर रहे थे, कार्यकाल की कर रहे थे कि कितनी अवधि तक राष्ट्रपति है वो अपने पद पर रह सकता है। हालांकि इसके बारे में 5 वर्ष लिखा गया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं जिसमें अपन, जैसे 5 वर्ष है तो उससे बढ़ा के 6 भी हो सकता है, 5 वर्ष है तो 4 भी हो सकता है। मैं बात किसकी कर रही हूँ देखना, 5 वर्ष, वो किस तरीके से मैंने कम ज्यादा क्यों किया वो देखना। मैं बता रही हूँ आपको कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन मैंने बोला कि कुछ परिस्थितियों में 5 से 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और कुछ परिस्थितियों में 5 से 6 भी हो सकता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं उसका उल्लेख यदि करूं तो देखिए, यदि राष्ट्रपति जो है, हालांकि 5 वर्ष होता है कार्यकाल, यदि कोई आपातकालीन सिचुएशन आती है, जैसे राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल वो 5 वर्ष समाप्त होने को होता है या फिर समाप्त हो जाता है, और उस टाइम यदि संभव नहीं है कि राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाएं, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति जो है वो अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उत्तराधिकारी यानी राष्ट्रपति के पद पे आने वाला भावी राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता, अर्थात पद की शपथ है वो नहीं ले लेता, तब तक ये पहले वाला राष्ट्रपति है वो उस पद पर बना रहेगा। तीसरी चीज, अगला है, राष्ट्रपति यदि अपने पद का दुरुपयोग करता हुआ पाया जाता है तो संसद में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक सिचुएशन है कि कार्यकाल 5 से कम हो सकता है। एक और सिचुएशन है, किस प्रकार से, यदि राष्ट्रपति खुद चाहे कि उसको अपने पद से इस्तीफा देना है तो वो अपने पद से उपराष्ट्रपति को इस्तीफा भी दे सकता है। तो मैंने 3-4 कंडीशन आपको बताई। हालांकि सीधा कार्यकाल का प्रश्न आता है तो 5 वर्ष ही होता है, लेकिन विभिन्न प्रकार की सिचुएशन होती हैं, जैसे कोई आपातकालीन स्थिति है उसमें कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कई सिचुएशन में यदि उत्तराधिकारी का चुनाव है वो सही टाइम पे यदि नहीं हुआ तो तब तक राष्ट्रपति उस पद पे बना रहेगा जब तक उत्तराधिकारी है वो नहीं पद को ग्रहण कर लेता। नेक्स्ट, अगला मैंने बताया, महाभियोग की प्रक्रिया के तहत भी राष्ट्रपति को पहले हटाया जा सकता है, जब कार्यकाल खत्म हो उससे पहले हटाया जा सकता है। अगला एक और मैंने बताया कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से अपने पद से इस्तीफा भी दे सकता है। समझ रहे हो? तो देखो, ऐसा नहीं है कि ये किसी एग्जाम विशेष के लिए सेशन चल रहा है तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये महाभियोग की प्रक्रिया, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो, यह प्रक्रिया 14 दिन के अंदर होती है। ये सभी चीजें अपन स्पेशल अनुच्छेद 61 में पढ़ेंगे। महाभियोग की सारी जो प्रक्रिया है कि किस सदन में पेश करना होता है, महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करना होता है, इन सभी चीजों के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 61 में। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखिए, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। 53, कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। 54, निर्वाचक मंडल। 55, अभी अपन ने देखा निर्वाचक मंडल के सदस्य थे वो। 56 में अभी देखा अपन राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। क्लियर हो गई होंगी चीजें, जो भी सारे डाउट थे आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। अगला नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगला अपना अनुच्छेद आता है 57। बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत बच्चों की कंफ्यूजन रहता है जो पॉलिटी पढ़ते हैं, और जब राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि क्या मैम मैं राष्ट्रपति बनूं। एक सोच बताइए, मैंने, आप जब सरकारी नौकरी नहीं लगते हो तो मैंने दूसरा चांस आपको दिया है। वहां पे जिस प्रकार से शादी करते हैं उस टाइम अलग अलग की चीजें देखते हैं कि भाई लड़का गोरा होना चाहिए, लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़का गोरा होना चाहिए, लड़की गोरी होनी चाहिए, या फिर जॉब तो होनी ही चाहिए यार, 5वां गोते है तो होनी चाहिए जॉब तो ऐसी कोई कंडीशन वहां पे नहीं देखी जाती है। राष्ट्रपति के पद में आप वहां पे कलर का कोई नहीं है कि आप व्हाइट ही हो तो ही राष्ट्रपति बन सकते हो। मैंने बताया था, या तो आप जॉब लग जाओ, ठीक है, या तो आप जॉब लग जाना, या फिर दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाना।
समझ रहे हो? क्योंकि वहां पे तो आपकी नौकरी भी नहीं देखी जाएगी, और वहां पे तो हाँ खास तौर पे आपके लिए स्पेशल बात ये भी है कि वहां पे नौकरी लगा हुआ इंसान चलता भी नहीं है, और लगे हो तो वो छोड़नी पड़ेगी। तो अपन को फर्स्ट ऑप्शन तो क्या, अपनी पहली प्रायोरिटी तो क्या है, जॉब। और जॉब नहीं लगे तो सीधा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए ना, तो वो जॉब तो ऑटोमेटिक आपको नहीं चाहिए होगी। तो घर वालों को बोल देना या तो लग जाएंगे अन्यथा राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे। सही समझ रहे हो ना? हाँ। अब देखिए, पर हाँ एक चिंता ये हो गई फिर मेरे कि भाई ठीक है मैं राष्ट्रपति का चुनाव तो लड़ लूं, फिर यार 5 साल बाद में मुझे हटा देंगे वहां से। हाँ, जॉब है सब खोज काढ़ो हो या गोरो। हाँ, जॉब होनी चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ जब जॉब न हो तो शादी नहीं होती ना, वहां पे कलर देखे जाते हैं। तो राष्ट्रपति का पद तो खुद बोल रहा है कि जॉब होनी ही नहीं चाहिए, और काला गोरा भी नहीं देख रहा, तो बड़ा अच्छा ऑप्शन है अपने पास तो, है ना? ये बात है। अब देखिए अगला मेरी क्या टेंशन थी कि ठीक है मैं जॉब नहीं लगा तो मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि यार 5 साल का ही कार्यकाल होता है इसका तो, है ना? तो 5 साल बाद में तो मुझे हटा देंगे। अब भाई अगर किसी काम में जाएंगे तो उसकी पूरी जांच करके तो जाएंगे ना, तो आपको तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने हैं, तो राष्ट्रपति के बारे में बहुत गहनता से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, आपका भविष्य है, आपका ड्रीम है ये। तो उसके लिए देखो तब मेरा दिमाग चला कि इसका तो कार्यकाल 5 ही वर्ष का होता है, 5 वर्ष बाद मुझे हटा देंगे। और कहीं आपने देख लिया होगा कभी अमेरिका के बारे में कि अमेरिका में राष्ट्रपति जो होता है वो बस एक ही बार निर्वाचित हो सकता है, ठीक है, एक ही बार निर्वाचित हो सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रपति का पद है उसमें भारत के संविधान में यदि कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे पुनः निर्वाचन के लिए भी पात्र है, और इसका उल्लेख कहां पे किया गया है, भाग 5 के अनुच्छेद 57 में किया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जॉब नहीं लगेंगे तो तीसरी आंख खोल देंगे हम। ओके, देखिए फिर से देखना, मजाक नहीं है, सच बता रही हूँ, या तो जॉब लग जाओ अन्यथा फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेना, क्योंकि वहां पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप वाइट हो या फिर जॉब लगे हो, है ना? तो लड़की वाले तो ऑब्वियसली दे ही देंगे आपको कि भाई राष्ट्रपति है लड़का, तो वो दिक्कत भी नहीं है। देखिए राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति उस पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है, इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 57 में किया गया है। ठीक है, और जितने भी सेशन के अंदर हैं यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो आप सेशन को लाइक जरूर कर देना, और यदि समझ आ रहा है तो कर देना, बाकी नहीं आ रहा तो कोई प्रेशर नहीं है आप पे। ओके, चलिए, तो अनुच्छेद 57 क्या हुआ कि राष्ट्रपति का जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो वो पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है, यानी दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। ऐसा नहीं जैसे अमेरिका में एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वह दोबारा नहीं बन सकता, ऐसी कोई कंडीशन भारत में नहीं है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए, यानी अपने भारत में ये व्यवस्था है कि कितनी भी बार बन सकता है, पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है। अगला देखिए अनुच्छेद 58 की बात करते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या है, योग्यता। हाँ, योग्यताओं की, किसकी योग्यताओं की, राष्ट्रपति बनने के लिए आप में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उन योग्यताओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 58 में। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात करूंगी कि कौन कौन सी योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए। पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर से क्लियर कर दूं, बहुत सारी बुकों में मिलता है वह भारत का मूल नागरिक होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में लिखा है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अगला, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कम से कम 35 तो होनी ही चाहिए, और अधिक कितनी भी हो सकती है। तो 35 तक अपन जॉब की तैयारी करेंगे और 35 से अपर जाते ही अपन राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे, ये याद रख लेना। ठीक है, तो कितनी हो गई, 35 वर्ष। नेक्स्ट है वह लोकसभा अर्थात लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। फिर से बता देती हूँ, बुक्स में पूछा जाता है, लिखा हुआ होता है कई बार कि वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होती है कि वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अर्थात लोकसभा का सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, यानी कि जितनी उसमें योग्यता होनी चाहिए वो राष्ट्रपति में भी होनी चाहिए। क्लियर है? अगला है उसे संघ या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। अब लाभ के पद का क्या सेंस है?
लाभ के पद का सेंस है भाई कि तू कहीं पे जॉब कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो उसका पैसा तेरे पास नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एक लाइन में याद रखें कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ का पद है वो धारण नहीं होना चाहिए यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है। और यदि है भी ऐसी कंडीशन उसके सामने तो उसको छोड़ना पड़ेगा यदि राष्ट्रपति आपको बनना है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं कि वह भारत का नागरिक, न्यूनतम आयु 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट अपन बात करेंगे, अगला आता है आपका अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति के कार्यालय की जो शर्तें होती हैं उनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 59 में। ठीक है, अगला देखिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य है वो नहीं होना चाहिए, ये पहली शर्त है राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात करूं, राष्ट्रपति को किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये इसकी मेन शर्त थी जो अभी भी अपन ने क्लियर की थी। अगला देखिए, वह किराए के भुगतान के बिना आधिकारिक निवास में रहने का भी हकदार है। आप राष्ट्रपति बन जाओगे तो बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आपके अंदर एक अलग ही उत्सुकता होनी चाहिए कि भैया मेरे को ये मिलेगा तो पक्का ही मेरे को तो राष्ट्रपति बनना है ना। अगला कि वह संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित परिलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त करने का भी हकदार है। उनके कार्यकाल के दौरान इन परिलब्धियों और भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है, अनुच्छेद 59 में किया गया है। ठीक है, अगला आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और उसके बाद में यदि वो बन जाता है तो राष्ट्रपति को शपथ लेनी पड़ती है। तो वो शपथ राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये बोला मैम 35 ईयर तक तो शादी ही कर देंगे, अरे नौकरी नहीं लगेगी तो भैया शादी कैसे हो जाएगी, ये भी तो दिक्कत है ना। तो या तो नौकरी लग जाओगे तो लाइफ सेट ही है। वैसे ही पहली प्रायोरिटी तो मैंने तभी तो बोला कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो यदि नौकरी लग जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, शादी कर देंगे, बहुत ही शानदार लाइफ है आपकी। मैं नहीं लगोगे तब की बात कर रही हूँ कि ना लगो ना तो शादी भी नहीं होगी, जाहिर सी बात है, यदि जॉब नहीं लगोगी तो शादी नहीं होगी, है ना। तो क्या करना अपन को, तभी तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे। यदि घर बार ही हो जाएगा तो भैया अपने तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तब तो अपन को कौन ही लड़ने देगा। और जब वैसे भी चुनाव लड़ते हैं तो 15,000 का तो आपको पहले से भरना पड़ता है, और यदि जॉब नहीं है तो अपन कहाँ से लाएंगे इतने। ठीक है, ये दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं ना लाइफ में। अब देखिए बात किसकी कर रही थी, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब सिचुएशन देखो, अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उस कंडीशन में कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो अपन ने तो क्या क्या किया, आज राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा देखा, उनके कार्यकाल के बारे में जाना, उनकी योग्यताएं देखी, शर्त देखी, और थोड़ा बहुत उनकी फीलिंग भी ली कि काश अपन भी बन सकते हैं क्या ऐसा, तो बिल्कुल अपने पास भी ऑप्शन है। फिर अपन ने लास्ट में क्या ले ली है, ओथ ले ली है, शपथ ले ली है। शपथ लेने के बाद अपन कल पढ़ेंगे क्या, एक तो महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, शक्तियां पढ़ेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वाले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन को तो यहीं कंप्लीट करेंगे। आपको सेशन कैसा लगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और जितने भी एक बार सेशन में हो आप सभी के सभी सेशन को लाइक जरूर कर दोगे, और डेली के आपको सेशन को अटेंड करना। आपको सेशन कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता के जाओगे। कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, सेशन के एंड होने के बाद में, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेशन समझ आया होगा। और अपना नेक्स्ट टारगेट है राष्ट्रपति बनने का, तो राष्ट्रपति आपको बना के छोड़ूंगी। किस प्रकार से,
या तो माइंड में इस प्रकार का मैप आपके बन जाएगा कि या तो जॉब लग जाऊं या फिर राष्ट्रपति बनना है, क्योंकि अपन किसी भी टॉपिक को इस तरीके से पढ़ते हैं ना कि उसको खुद के ऊपर ले रहे हैं। जैसे मुझे राष्ट्रपति बनना है तो मुझे कौन कौन सी चीजें मिलेंगी और संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे है, कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा है, कितना अगर मैं बन भी जाऊं राष्ट्रपति तो मेरा कार्यकाल कितना होगा। फिर अगला मेरे दिमाग में आया कि क्या मैं एक बार बनने के बाद दोबारा पात्र हूं, तो उसका भी उल्लेख है अनुच्छेद 57 में। फिर मैंने बोला कि 5 साल है तो क्या उससे पहले भी हटा सकते हैं, तो जी हाँ हटा सकते हैं। कैसे? महाभियोग लगा के, तो उसके बारे में अनुच्छेद 61 में आगे पढ़ेंगे। अभी मैं बोलूं कि ठीक है मैं बन गई तो क्या करूंगी, मुझे शपथ दिलाएंगे, तो मुझे शपथ कौन दिलाएगा, तो मैं मुख्य न्यायाधीश से भी मिलूंगी, क्योंकि मुझे शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो अलग अलग ख्वाब सजाने हैं अपन को, एक राष्ट्रपति को खुद को बनना है तब अपन को याद होगा। चीन का राष्ट्रपति बनेगा तू, पहले भारत के राष्ट्रपति बनते हैं ना, चीन का तो बाद में बनेंगे जब अपन को अंतरराष्ट्रीय वो क्या बोलते हैं दूसरे देशों का संविधान पढ़ना होता है। जैसे पॉलिटी से अगर पीएचडी अपन कर रहे हैं तो उस टाइम पढ़ेंगे चीन का भी, है ना। तो अभी तो अपन को क्या करना है, एग्जाम क्लियर करना है। पहली प्रायोरिटी क्या है अपनी, जॉब लेना। जॉब नहीं ली, जॉब नहीं मिली, तब दूसरी प्रायोरिटी क्या है, राष्ट्रपति बनना। और उसकी सारी सिचुएशन में आपको क्लियर करा दूंगी, आपके दिमाग में यूं फिट करवा दूंगी कि आप कैसे फील करोगे, भाई साहब या तो मैं जॉब लग जाऊं या फिर मुझे राष्ट्रपति ही बनना है। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा, हाँ सेशन आपको कैसा लगा आप वो करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे मुझे कैसा लगा, और क्या आपको राष्ट्रपति बनना है इसका भी कमेंट मुझे करके बताओगे, ताकि मैं और डीपली इसको पढ़ाऊं कि आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी। ठीक है।